जो हमारे लिए। आज की मनन के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है पुराने नियम में से भजन संहिता भजन 1 वचन 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु परमेश्वर बड़े वचन पर आशीष दे। इस समय वचनों में जाएंगे। आज के आत्मिक मन्ना हमें लिए लाया है मिसेस ग्लोरी पॉल। इससे मैं विनती करता हूँ कि अपने वचनों में आगे बताएं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस सुंदर समय का अपने जीवन में जिया, अपने को जीवित रखा और उनका वचन अपने देश में बनाने के लिए हम सबको सहायता किया। और इसी तरह मैं पास्टर साहब को और पास्टर कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये वचन देने के लिए मुझे लायक समझा। आगे वचन के बहुत जाने के पहले हम सब अपना मन को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह के वचन हमारे हृदय के ध्यान तेरे दृष्टि में अनुग्रह योग्य हो। ये हो परमेश्वर, मेरे चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आमीन। आज के लिए मैं वचन इसलिए मेरे बच्चों को संडे स्कूल में पहले हम सिखाते थे। ये सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये पूरा बच्चों को मैंने पढ़ाए। पहला भजन संहिता पहला अध्याय हमने उनको रेक्टिफाई कराते थे, फिर बाद में 23वां भजन संहिता कराते थे। इस तरह एक एक करके हम सिखाते थे। मगर ये हर बार जब पढ़ते तब तक अलग मीनिंग से समझ में आती है। एक बार पढ़े जब एक वैसा मीनिंग लगता, दूसरी बार पढ़ते समय दूसरी वैसा लगता, तीसरी बार पढ़ते समय ऐसे इस तरह पढ़ते पढ़ते गए तो अपने को गहराई में गए तो वचन का अर्थ अलग दिखता। तो मैं ऐसे मेरा नाम मैं खुद पास्टर साहब के पास जाके बोली, क्योंकि 1 साल हो गया अपने को परमेश्वर का वचन बताने के लिए मौका नहीं मिला और इतने कठिन परिस्थितियों में से निकले हम। 1 साल परमेश्वर हमें बचाया है और इस समय उनका द्वार खोला, क्योंकि उनका वचन हम बताने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं पढ़ते पढ़ते ये क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो ये नहीं चलता, नहीं मार्ग में नहीं खड़े रहता, ना कटटा करने वाला, ना नो का देखने के बाद मैं थोड़ी सोच में लगे धन्य है वो पुरुष। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3 से 11 में अपन बेटिक्स पढ़ सकते हैं 10 धन्य है वो, ऐसा 10 पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्लियर वचन दिए समय यहाँ पे नहीं। तो इसमें सोच के मैं आज मेरे ओर से मेरे को जितना समझा वो वचन आपके लिए मैं लाई हूँ। तो ये मैं एक ड्रिल करवाना चाहती हूँ, मतलब पीटी ड्रिल नहीं है, वचन के ड्रिल है। तो इसमें अभी कोरोना के इसमें हमको पहले मोबाइल को लेके अपने पास एक ये आता है, वॉइस मैसेज आ जाती। तो कोरोना से कैसा बचने की है, मास्क लगाओ, हाथ को सैनिटाइज करो और 2 गज की दूरी रहो। या बीच में मोबाइल ही पसंद नहीं आया, इतने भयानक मैसेज सुना। पहले मोबाइल चालू करें, फर्स्ट टाइम मोबाइल चालू करे कि मैसेज आ जाती है। फिर इसी तरह हाँ 1 साल बैठ के खाए, अपन 1 साल बैठ के खाए, बिना काम के घर में बैठ के खाए, तो उससे अपने शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसके लिए अपने को शारीरिक रीति से एक्सरसाइज करना पड़ता। तो कोई वॉकिंग को जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई जिम को जाते हैं और कोई योगा भी करते हैं। अपने इसमें भी योगा करने वाले हैं, योगा करते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज बोलकर करें जब वो गलत नहीं है, मगर उनका रूल्स में चले जब अपन गलत में पड़ते। तो इस
नाश होने वाले शरीर के लिए अपन बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, तो आत्मिक रीति से अपन कौन सा ड्रिंक करना चाहिए? तो ये कितना वजन है, आदमी का वजन कितनी है उतने प्रोटीन्स लेना जरूरी है। शरीर में अगर ठीक से अगर अपन रहना है तो हमें उतने प्रोटीन्स, उतने ग्राम्स के प्रोटीन्स लेने हैं। तो शरीर को बचाने के लिए, नाशवान शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो आत्मीय रीति से हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के ओर जाने के लिए किस तरह ड्रिल करना चाहिए? तो ये नहीं, ये जो प्रेज जो है दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, वो प्रेज है। तो उसको कंडीशन क्या है? क्या ही धनी है वो पुरुष। तो वहाँ पे कंडीशन लगा है, क्या ही धनी है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। ये दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, ये शब्द जो है मेंटल है। मेंटल अपन सोच, अपने विचार, अपने विचारों में अपने विचार किस तरह है, युक्ति दुष्टों की युक्ति में, मतलब काउंसिल ऑफ विकेड पीपल, काउंसिल ऑफ विकेड पीपल, विकेड पीपलों के मतलब दुष्टों के साथ अपन चलना नहीं, दुष्टों के साथ चलना नहीं। तो ये आपने को बताते हैं माइंड से नीचे आ रही, पहले वर्ड ऊपर से ले सो है, फर्स्ट स्टेप ऊपर है, तो वो स्टेप लोअर होते हुए एक एक करके नीचे आ रही। माइंड जो काउंसिल ऑफ विकेड पीपल के साथ हम नहीं रहना चाहिए, वो जो है परमेश्वर के साथ नहीं रहता, परमेश्वर से दूर रहता है। हमको लगता है हम परमेश्वर के पास है, हम बहुत ही अच्छा है, सोसाइटी में हमारा स्थान बहुत बढ़िया है, मगर हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि हम चंदा दे सके, बिल्डिंग फंड दे सके और कुछ डोनेशंस दे सके, उसके लिए हम काम आ सकते, मगर हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, हम जिस तरह चलना है उसी तरह चलते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, रिच मैन, तो 3 अमीर आदमी, थोड़े से भाषा के लिए आप मुझे थोड़ा माफ़ करना, आप मैं करेक्ट बोल नहीं पाते, 3 रिच पीपल के बारे में लूका समाचार में बताए समय। तीनों मैं अभी पढ़ने के लिए नहीं बताती क्योंकि बहुत टाइम चले जाएगा। तो लाजरस का, रिच मैन का, और एक नौजवान रिच मैन का, और एक आदमी मध्य वयस्क है और उन्हें अनाज उपज जमा करने के, ये तीनों के बारे में हम सोचेंगे। तो पहले रिच मैन का लूका रचित समाचार 16वां अध्याय, लूक 16 19 से 31 तक, लूक 16 19 से 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और कुत्तों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने लीला में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। बस। तो ये भी थोड़ी देखेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इसमें अपने को पता चलता वो कितना धनवान है। मलमल के कपड़े पहनता था और धूमधाम के साथ रहता था। तो उसका घर भी कैसा होगा? बहुत बड़ा बंगला होगा, पैलेस होगा। तो उसके साथ जहाँ पे पैसे हैं, जहाँ पे गुड़ है, वहाँ पे मक्के रहते। तो जहाँ पे पैसे हैं वहाँ पे दोस्त बहुत लोग रहते हैं। अपन हुआ पुत्र में हमें पता है ये बात। तो उसके पास रोज़ हो सकता है, रोज़ पार्टियाँ हो सकते हैं, अलग अलग तरह की पार्टियाँ हो सकते हैं। हाँ, पार्टियों में भी अलग अलग है, कितनी पार्टी है और ये पार्टी है, वो पार्टी है, सब बहुत सारे पार्टियाँ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आते होंगे, बहुत सारे लोगों के नाच गाना डांस भी हो सकते हैं, जो कि अपना जो सेंसरी ऑर्गन्स जितने हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स भी वहाँ पे उन्हें यूज़ करते थे। आँखों से, कानों से, मुँह से और हर
रीति से वहाँ पे इंजॉयमेंट था। तो खाना तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो आगे हम देख सकते हैं उसको। तो इस तरह रहता था वो, विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गाँवों से भरा हुआ उसको ढेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ढेवड़ी पर मतलब हो सकता है मेन गेट पे छोड़ दिया सकता है। तो कंगाल मीन्स मेरे ख्याल से भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। भिखारी तो बोल नहीं सकते, गरीब बहुत ही गरीब है, खाने को नहीं है सवाल, तो उसको वहाँ छोड़ दिया जाता था। तो गरीब अमीर का और वहाँ चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उनके जूठन से मतलब वो जो बच जाते हैं, हमने अगर हमारे घर में अगर फंक्शन हो गया तो खाना बचते तो ले जाके बाहर फेंक देते, और ज़्यादा भी बचे तो ले जाके ओल्ड एज होम में देते, और आस पड़ोस को गरीब रहे तो उनको बांट देते। मगर यहाँ पे बताया है जूठन से भरते थे उसका पेट। तो ये कहानी कंटिन्यू करती क्योंकि बहुत लंबा हो रहा। तो वो जूठन से खाना खाता था। तो अभी एक दिन समय आ गया, अपन इंसान है, मर गया, धनवान व्यक्ति भी मर गया, लाजर भी मर गया, दोनों भी झाड़ा गया। तो लाजर ने सीधा अब्राहम की गोद में चले गया और धनवान व्यक्ति नरक में चले गया। यहाँ तक ठीक था। तो ये धनवान व्यक्ति नरक में क्यों गया और लाजर स्वर्ग में क्यों गया, थोड़ा अपन सोचेंगे। हो सकता है वो जूठन भी ले जाके लाजर ने अपने साथीदारों को बांटता था शायद, और वहाँ पे एनिमल्स होगा उसको भी देता था शायद। जूठन थोड़ा बहुत नहीं रहता, बहुत सारा टेका भी देता था, वो सब ले जाके वो उनने दूसरों को खाने से पेट गिरा। हो सकता है उसका अच्छा है, मैं भूख जो भूखा है उसको खाना दे बोलकर परमेश्वर ने बताया। सो अगर ये जूठन से ही दूसरों को खाना खिलाता था, उसने परमेश्वर ने प्रसन्न हो गया और उसको सीधा अब्राहम के गोद में लेके चले गया। मगर इतने सारा धन दौलत सब कुछ रहने के बाद वो धनवान व्यक्ति कभी लाजरस की ओर नजर उठा के नहीं देगा, क्योंकि उसका पूरा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत घर बंगला गाड़ी खाना पीना गाना बजा सब कुछ है, मेरे को परमेश्वर की क्या जरूरत है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह व्यक्ति था। इसलिए वो जो एक इंसान अपने गेट पर भूखा खड़े रहे, उसको कभी खाना नहीं दिया उन्हें। तो हो सकता है वो भी गलती हो सकता है, परमेश्वर ने उसको सीधा उसके कर्मों के अनुसार उसको नरक में भेज दिया। नरक में भेजने के बाद जब पता चला उसको लाजरस ये तो मेरे गेट के पास खड़े रहता था, तो वो तो जाके अब्राहम की गोद में बैठा, मैं तो यहाँ पे नरक में तड़प रहा हूँ। तो जब पूछा, अभी आगे देखेंगे, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ के ठंडे करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जब खुशी मनाते समय उन्हें तड़पे नहीं है, जब लाजरस का दिक्कत उसको दिखे नहीं है, मगर अभी तड़प रहा हो क्योंकि वो सुकून से बैठे सोए, उसको देख के इसके अंदर उसको भेज, मेरे को उसका उंगली पानी में डुबो के मेरा मुँह में डालो, मेरा मुँह ठंडा हो जाए। और आगे भी अगर हम देखें तो मेरे घर में और 5 भाई है, अगर मेरे जैसा उन्हें धड़पे नहीं, इसको भेजो वहाँ पे, उनको बचाने के लिए ऐसा काम नहीं करना जो मैं गलती की है तो वो नहीं करने के लिए वहाँ पे भेजो। जब ने अब्राहम ने कहता बताते हैं उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, मूसा की व्यवस्था है उनके पास, वे उसकी सुनेगा। अगर जब तुम्हारे पास निकट में है तब तुम नहीं सुनते, अभी तुम मृतकों में से एक है, जाने के बाद भी वो नहीं सुनने वाले। तो इस तरह धनवान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति था वो। और दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे, वो भी 12 अध्याय 16 से 20 तक है, नको बड़ो मैक्सिम बोलते हैं। तो धनवान व्यक्ति था, उसके उपज वो खेती बहुत था, उसको बहुत सारा खेत में से उपज निकलता था। तो उसका बैंस जो है भर गया और गोदाम बनाया, शायद गोदाम भी भर गया। तो उन्हें सोचा, अरे बाप रे मेरे पास तो बहुत ही उपज हो गया, मेरे पास बहुत धन दौलत संपत्ति बहुत कुछ है, मैं और एक बड़ा बनाऊंगा, मैं उसमें सब जमा करूंगा और मैं सुकून से रहूंगा। मगर परमेश्वर ने क्या पूछा उसको, आज रात कुछ मैं तुम्हारा प्राण नहीं करो पापा, जितना जमा करे सो सब किसके लिए जाएगा, व्यर्थ है, ये भी नाश होना चाहिए। और तीसरा जो है जवान व्यक्ति है, सब
कुछ मूसा धर्मशास्त्र के अनुसार सब कुछ मैं पालन करता हूँ, मैं और क्या कर सकते परमेश्वर ने प्रवेश मसीह ने क्या बताया, सब धन कंगालों में बांट दो। तो उसका मन रेडी नहीं था, मन धन छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो बहुत नाराज होकर चले गया। इस तरह काउंसिल ऑफ विकेड पीपल, जो लोग जो है परमेश्वर नहीं चाहिए उनको, परमेश्वर पता है धर्मशास्त्र नहीं चाहिए, मूसा के द्वारा धर्मशास्त्र में कभी पढ़े से बताए नहीं, मगर उन्हें सुख और लालच से अपना जीवन जिए और खत्म हो गया। तो इसलिए वो कौन से दूसरा जो है वे ऑफ सिनर्स, अभी जो चलते अभी अपन वापस वचन संहिता ये वचन संहिता एक में युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापी, यहाँ पे पापी पता है इसे, पापी कौन हो सकते हैं? पाप नहीं करना, अपन पाप करना नहीं बोलते, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों का चीज़ों को लालच नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को खूनी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये सब गलत काम है। जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो भी करते हैं वो पापी, जो भी अपन विरुद्ध करते हैं वो सब पापी। तो उनके साथ भी नहीं खड़ा नहीं होना। तो हम अभी उसका एग्जाम्पल देंगे। अभी आधुनिक मैं नाम बता रही हूँ क्योंकि हम टीचर लोग थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, है ना। आधुनिक हवा, कौन पहचान सकते हैं आधुनिक हवा को? नया करार के हवा भाई, आननिया सपीरा भाई। एदेन बाग में आदम को और हवा को परमेश्वर ने भेज देने के बाद अपने लिए पाप करके हमारे सबको उसमें लाए। यहाँ पे नया करार में अननिया और सपीरा एक दूसरे को साथ दे के दोनों भी खत्म हो गए। तो उनके जब कलीसिया बढ़ते जा रहे थे, लोग अपने अपने पूरा जमीन जायदाद बेच के सभी मिल बांट के रहते थे। जब अननिया अपनी बीवी सपीरा के साथ उन्हें बेच दिया, वो जो पैसे जो हैं उसमें से थोड़ा अपने लिए रख लिया और बाकी का लाके पतरस के उनके पास रखा। तो उसको पूछे, जब पूरा दिए क्या मुझे? यस सर, मैंने पूरा दे दिए। तो परमेश्वर से झूठ बोला तो उसका अंत, जबकि जब भी ऑन द स्पॉट इंस्टेंट डेथ उसको हो गया। फिर उसको गाड़ने के लिए लेके चले गया और थोड़ी देर के बाद सपीरा बाई आई। मैं हवा बाई बोलते हैं उसको। सपीरा बाई आई। सपीरा बाई भी आई। हाँ, तुम्हारा पति अननिया इतने में भेजेंगे? हो सर, उतने में, माँ कसम उतने में भेजे थे, है ना, उतने में भेजे थे। और क्यों पति को साथ दे रहे हो तुम? तो वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह अपन एक स्टैंड नहीं होना, उनके साथ खड़ा नहीं रहने का मतलब होना एक्सेप्ट हो रहा है, पाप को अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, जो पाप करने के उसमें अपन खड़े नहीं रहेंगे। और तीसरा जो है स्कॉपर्स। अब इसमें स्कॉपर्स है जो अपने साइनिक रहते, वो लोग साइकिक रहते। ये देख, आज 1000 लोगों को खाना खिलाए, मैं बहुत काम कर दिए। हाँ, 500 लोगों को कपड़े दे दिए, बहुत हो गया। खाने पीने के लिए वहाँ पे पानी लगा दिए। तो परमेश्वर ये नहीं मांगता तुम 1000 लोगों को खाना दिया, 500 लोगों को कपड़े दिया, तुम्हारे मन में क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था के और तुम्हारे मन में क्या है? और तुम परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ के बाकी का कितना भी करे वो सब वेस्ट है। तो परमेश्वर का वचन को हम ध्यान दें। इसलिए वहाँ पे फिर से अपन देखते हैं, और ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठना नहीं बैठना है, और दुष्टों के व्यक्ति में नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहना, और ठट्टा करने वाले के साथ बैठना है। ऊपर से नीचे तक आए, आप आके वहाँ पे बैठ गए, है ना, माइंड से बॉडी से बैठ गए। तो अभी क्या करना है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? धन्य है वो पुरुष जो नहीं करना है, मगर वो पुरुष जो धन्य है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आइसिया ने भी बताते हैं, नबी आइसिया या भविष्यवक्ता आइसिया ने भी बताते हैं, द ब्लेस्ड एक्नॉलेज द लॉर्ड। आइसिया 26 चैप्टर 13 वर्ष में हम ये बात देख सकते हैं,
और उसको जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को बात सुनता है, परमेश्वर के वचन में चलता है, वो धन्य पुरुष है। जो वो क्या करता है, दिन और रात परमेश्वर के वचन मनन करता है। और उसके बाद वो किस तरह के दिन और रात, उसको टाइम नहीं है, सवेरे 5 बजे के नहीं, 7 बजे को नहीं, और घंटी बजने के बाद भी नहीं। जब तुम उठते पहले प्रथम परमेश्वर को ध्यान करो, और दिन भर जितने टाइम तुम्हारे को मिलता है उतने टाइम आप परमेश्वर का ध्यान करते रहना है। तो ध्यान करें तो हम धन्य हो जाएंगे। और इसी तरह कहा वृक्ष के समान है। कौन सी? नदी के बहते हुए पानी के किनारे लगे सो वृक्ष के समान है। खड़ा पानी नहीं है, खड़ा पानी स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उसमें झाड़ बढ़ता है। तो बहते हुए पानी में मतलब हमेशा वहाँ के हलचल होते रहते हैं, वहाँ पे अगर रहे तो वो ऋतु में पल देते हैं, अपने अपने ऋतु में पलते हैं, उसका कभी भी पत्ते रुकता नहीं। तो इस तरह तो हम वचन में हम देखें तो ये वृक्ष किस तरह है, वृक्ष के बारे में तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी होता, जमीन के अंदर जाके झड़ पकड़ के रहते हैं, और उसको भरपूर पानी है, सफिशिएंसी है उसके पास, और वो पानी जमीन और पानी मिलने के बाद वो प्रोडक्टिविटी बहुत सारे फलदायक हो जाती है। फलदायक होता है तो रिलायबल है, रिलायबिलिटी है, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस और गॉडलीनेस होता है उसमें। फलदायक होने के बाद अभी ये वचन हम यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय 5 वचन में देखेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उसमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के, बिना धर्मशास्त्र के सिवा अपन कुछ भी नहीं है, अपन शून्य है। बिना परमेश्वर के, पवित्र शास्त्र के बिना हम शून्य है। वचन कहते परमेश्वर दाखलता अगर रहे, सच्ची दाखलता है, अगर हम उसको अटैच होके, मतलब अटैच कैसे हो सकते हैं अपन? प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा, और अच्छे कामों के, सोशल वर्क भी होता है उसमें, अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को अटैच हो जाते हैं। और पहले अपना मन, फिर बाद में बाकी का, अगर वहाँ रहे तो परमेश्वर को अटैच होके हम फलदायक होता। तो अगर वहाँ नहीं रहे, और यहाँ पे आगे आप देखेंगे, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बना रहे, मेरे वचन तुम्हारे में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए जाने होगा। यह पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो फल किस तरह फल लाना चाहिए? अगर हम दाखलता, परमेश्वर दाखलता है, हम उसका डालिया है, हम फलवंत हो गया, तो किस तरह की है? मटेरियल क्या है वहाँ पे? हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलते हैं, हमारे क्रियाओं के द्वारा, हमारे पूरे बॉडी के द्वारा और माइंड के द्वारा हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में अगर हम बताएं, लोगों को परमेश्वर के पास लाए, वो ही फल। तो हम पढ़ लेते हैं और बुक बंद करके बैठ जाते तो फलवंत नहीं होता। तो मैं रोज हर हफ्ता संडे चर्च को जाते और हर प्रेयर मीटिंग अटेंड करते तो नहीं होता। जब तक मैं फल नहीं लाते, दूसरा फल मैं परमेश्वर के पास लाना है, तो उसके लिए मेरा काम, मेरा बोलना, मेरा चाल चलन, ये सब भी साक्ष्य देते हैं। तो हम फलवंत बनने के लिए अपने आप को दीन बनाना है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम हमें बांटे हैं, हम दूसरों के साथ नाता नहीं बन, यही शब्द है। तो अगर हम रहे तो हम फलवंत होते, नहीं तो हम मुरझ जाते हैं, हम फलवंत नहीं होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं लेते हैं। जिस तरह धनवान ने अब्राहम को मांगा, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डालो, इस तरह हमारा भी जीवन व्यर्थ हो जाता है।
अभी अभी इतना इतने तो वचन के ओर हो गया। अभी और एक ड्रिल है अपना। तो अभी मैं वापस नीचे से जो डिसेंडिंग में आर्डर हो गया, अभी असेंडिंग में जाएंगे। अभी अपन बैठना है, तो परमेश्वर का वचन लेके बैठना है, वचन के ध्यान करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। तो मरियम मार्था के स्टोरी में हम देख सकते हैं, लूका रचित समाचार 10वां अध्याय 39 वचन, लूक 10th chapter 39th verse में, मेरी sat at the Lord's feet listening what he said। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं वो सुन रही थी वो। तो मार्था ने चिड़चिड़ा थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में आए तो एक ही नहीं आया होगा, उनका पूरा टीम आया होगा। तो बहुत सारा काम लग गया, और मार्था बहुत हाउसकीपिंग करने वाली है, बहुत सारा खाना बनाने को लग गया, वेराइटी सा फूड बनाने को तैयार हो गया होंगे, बहुत सारा। अपन देखते हैं अपने घर में फंक्शन हो गए तो हम ऐसे हो जाते, तो बहुत सारे लाए होंगे। उसको सेट करने में उससे नहीं हो रहा, पकने के बाद भी उसको सेटिंग भी करना पड़ता है, परोसना भी, बहुत सारा काम रहता। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाके बोलती, क्या प्रभु आपको दिखता नहीं क्या, मैं इतना काम लगा लिया, मेरी तो तुम्हारे पैर में बैठ के सुन रही है। तो वो बहुत सुंदर से वचन लगता है मुझे। लूका रचित समाचार 10वां अध्याय 39। लूक, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था मार्था ऐसा क्यों कर रही तुम, हे मार्था ऐसा क्यों कर रही। तो कितने इंटीमेसी, कितने नजदीक बना रहे तो ये शब्द बोल सकते हैं अपन। एक को किसी को बोल दे सकते क्या, प्रीति है, प्रीति को नहीं बोलते, थोड़ा तड़पते, प्रीति है, वो एक रेस्पेक्टेबल है, मैं कैसा 2 बार बोल सकते नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था तो ऐसा मत कर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना चाहेगा। तो मरियम ने, तुम इतनी कर रहे, इतना सेवा कर रहे, सही बात है, शारीरिक रूप से तुम बहुत कर रहे, मगर मरियम ने उत्तम बात को चुन ली है। तुम उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सुनने दो। तो वचन सुनने से विश्वास होता है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आप देखो, वचन सुनने से आपको विश्वास होती है। मरियम ने सुनती थी, मरियम सुनने से प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, ये तो उत्तम चीज को चुन ली है ना। जब तक सुने नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा, विश्वास ही नहीं आएगा, है ना, विश्वास ही नहीं मिलेगा अपने को। सुनने से विश्वास होते, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। विश्वास वही जब प्रभु का नाम लेती है, प्रभु का नाम ले जब आप देखो उद्धार मिलती है। ये इतनी सिंपल सी बात है। रोमन्स 10वां अध्याय 5वां वचन, रोमियो, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को ऊपर लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहते हैं, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो बस। परंतु वह क्या कहती है, वह वचन तेरे निकट में है, वचन तेरे मुंह में है। तो वचन क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर ही था। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, वचन तेरे निकट में है। चलिए कि मेरे हाथ में बाइबल है तो वचन मेरे निकट में, मेरे जब तक मेरे मन में नहीं है वो निकट में नहीं है। जब मेरे को आना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, बयान करना चाहिए, वचन को मनन करना चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरे पड़ोस को वचन बताना चाहिए, तभी वो वचन होते हैं। और वही मेरे मन में है, मेरा निकट है, मेरे मुंह में है और मेरे मन में है। तो जब तक अपन अपने मुंह से प्रभु का स्तुति न करते तो मसीह बनकर कैसे कहलाएंगे। हमारे बचपन में गांव में हर घर में से, हमारा बहुत ही यूरोपियन
मिशनरीज का एरिया है, पूरे यूरोपियंस रहते थे, पूरे गांव क्रिश्चियन रहेंगे, पूरे के पूरा गांव। तो हमारे चर्च के मेंबर्स 5000 हो गए। पास्टर साहब अपने को 200 बार बोलते, मुझे बहुत नहीं लगता। तो 5000 लोगों का कैपेसिटी है चर्च का कैपेसिटी 5000 है, एशिया में नंबर 1 है। तो वो चर्च में वहाँ के लोग हर घर में शाम हो गई कि हर घर से प्रार्थना होती थी, गीत गाते थे। बहुत सुंदर सा हमारे को सुनना पड़ा। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे पहले आई जब हर घर में एक स्टार लगे हुआ था, क्योंकि ये दिवाली के टाइम में यहाँ स्टार लगा थे, वहाँ नहीं लगा था। तो मैं समझा बाप रे, मेरे गांव समझे यहाँ तो और ज़्यादा है। मैं ऐसा सोचे थे यहाँ पे क्रिश्चियंस कितने हैं, बाप रे कितने स्टार, हर घर को स्टार है। फिर घर जाके मैं चर्च को आया तो जब इतना ही था, ये इतनी पोर्शन था और उसमें भी आधे ही भरेगा था। तो बोलते ये क्या है, बस इतना ही है। बोले वो स्टार नहीं, बोले दिवाली को लगाते। तो मुझे बहुत ये लगा, क्योंकि हम कितने पीछे हैं यहाँ के। तो परमेश्वर का वचन यहाँ तक अपने पास नहीं आया। परमेश्वर अपने निकट में आया, अपने मन में आया, अपने मुंह में आया, मगर अपना गांव में नहीं आया। तो अभी हम सबका कर्तव्य है हर घर में एंजल सुनाने का। तो मैं इसलिए उदाहरण लेते हैं, हर घर में एंजल सुनाना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रभु को एक्सेप्ट करना है। दूसरी जो है, अभी फर्स्ट सीटिंग हो गया अपना, ऐसे हमें बताते हैं। अभी कौन जाके बोलेगा, कौन बोलेगा परमेश्वर का वचन, कैसा बोलेगा, कौन बताएगा? ऐसे नबी की किताब 6वां अध्याय 8 से 10 तक। ऐसे यहाँ बुक ऑफ आइज़ाया 6 चैप्टर 8 to 10। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा हमारे ओर से? तो जब प्रॉफेट आइज़ाया ने बताते हैं, मैं जाऊंगा, मुझे भेज प्रभु, मुझे भेज। आज हमारा स्थिति ऐसा रहना चाहिए, प्रभु मुझे भेज, मैं जाते वचन बताते, लोगों को वचन बताते और हर एक आत्मा को आपके पास लाते हैं। इस तरह अपन तैयार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे साथ है, बाइबल हमारे साथ है, अपने मन में, अपने मुंह में, अपने निकट में है। तो हम व्यर्थ करें तो अपने को धनवान को याद करना है बार बार, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, अपना माइंड विकेट माइंड हो जाए, क्योंकि अपन परमेश्वर का धर्मशास्त्र के साथ नहीं चल रहे है ना। अब ये हम चलना, अभी बैठक हो गया, जाने की है। तो फर्स्ट जॉन पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। पहले यूहन्ना, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हम में सब पापों से शुद्ध करता है। बस जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसके कुछ भी अंधकार मीन्स अंधेरा नहीं है। अंधकार मीन्स अंधकार के काम है, मतलब गलत काम है। अभी आपने को पता है कहाँ खड़े रहना, कहाँ बैठना है, कहाँ पे बोलना है, ये सब अंधकार के काम हम नहीं करें। तो यदि हम खड़े के उसी साथ हमारी सहभागिता है, देखो यदि हम खड़े कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हो जाते हैं। अगर हम उसमें नहीं चले तो हम झूठे हो जाते हैं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है। हम सब परमेश्वर के साथ रहने वाले भी ज्योति में है, उजाले में चलने वाले हैं। तो अंधकार कहाँ से है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करे। अगर हम ज्योति में रहे, परमेश्वर ज्योति है, हम ज्योति में चले, परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है और हम पाप जीवन नहीं जीते। तो नगर नहीं है तो वो सब झूठे हो जाते। और आखिरी इसमें देखेंगे पहला अध्याय आखिरी वचन में, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, अपने होठों सब पापी है, सभी जन पाप करके परमेश्वर का प्रेम से दूर हो गए, तो हम सब पापी है, तो उसे झूठ ठहराते हैं
और उसका वचन हमें नहीं है। अगर हम पापी नहीं है, कैसा पापी नहीं है? तो जन्मता पापी है। अगर पापी नहीं है बोले तो वो सब झूठ बात है। तो हम सब परमेश्वर की ज्योति में चलना चाहिए। और इसको हम रोमन्स में हम पढ़े थे, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 5 से 20 तक पढ़े थे। मैं पढ़ लेते अभी, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास है। जो मूसा ने धर्मशास्त्र, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा धार्मिकता दिया, वो लोगों के लिए दिए, लोग अच्छे रहने के लिए, अच्छा चाल चलन के लिए दिए, मगर वो उस पर हम चले तो व्यवस्था है। मगर व्यवस्था पर अगर हम विश्वास करें तो हमारा धार्मिकता, परंतु धार्मिकता कहाँ से मिलती है? विश्वास से मिलती है। हम परमेश्वर ने मूसा को बताया सो उस पर आपको विश्वास करना है, और विश्वास के साथ अगर हम रहें तो परमेश्वर के साथ अच्छे होने सकते। तो इस तरह हम चलना है। और वचन संहिता 119, 105 वचन संहिता 119। भला होता कि तेरी विधियों को 119वां अध्याय 105 वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा। तो हम चलना कैसे हैं? परमेश्वर के उजियारे में, और परमेश्वर के वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक होगा और हमारे मार्ग के लिए उजियारा। अगर हम धार्मिकता से अगर रहे, व्यवस्था के साथ रहे, व्यवस्था पे विश्वास रखें, हम धार्मिकता से चलते हैं और परमेश्वर हमारे उनके वचन जो है हमारे पाँवों के लिए दीपक भी बनेगा और हमारे मार्ग के लिए उजाला। जब उजाले में चलते समय हम ठोकर नहीं खाते। अगर अंधेरे में अगर चले हम ठोकर खाते, क्यों? क्योंकि हम गलत रास्ते में गए तो हम गिर जाते हैं। अगर परमेश्वर के ओर हम चलते रहे तो हम गिरने के सवाल नहीं थे, परमेश्वर में हम खड़े रहते हैं। कितने कठिनाई परिस्थिति हो, अपना हेल्थ खराब हो जाती है और अपने बिजनेस ठप हो जाते हैं। अभी आप सब देखे थे, हम अभी पिछले साल भर यही सुने थे, अपने हेल्थ खराब हो गया। क्योंकि मास्क नहीं पहन, मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे हर चीज़ से एलर्जी है। कोई बाजू में बैठे तो डरते तो खराब हो जाती, सर्दी हो जाती है, दूसरों के नज़दीक में आए तो सर्दी हो जाती है, और बिजनेस में लॉस हो गया। और बच्चे परेशानी करते हैं। बच्चे परेशानी क्यों करते हैं? अपन वचन बच्चों के साथ नहीं बांटते, इसलिए हम बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमें बहुत सारे बच्चे बिगड़े सो रहे थे, उनको सीधा करने के लिए माँ बाप बहुत प्रेयर करना पड़ता। क्यों? किताब बहुत सीधे बचपन से अगर उसको प्रेयर सिखाए, जो संडे स्कूल में बच्चे आते, मेरे बच्चों को देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं खुद इतना डेयरिंग से नहीं गाते थे, अपने बच्चे इतना सुंदर गाते। तो क्योंकि उन्हें बचपन से सीखे सोए। अगर बचपन में नहीं सीखे और उनको आएंगे कहाँ से? जो सुने ही नहीं, आएंगे कहाँ से? जब तक सुनते नहीं उसको कुछ भी नहीं होता, जब सुने नहीं विश्वास नहीं होता। तो बच्चे बचपन से ही बच्चों को अब अपन व्यवस्था में पढ़ा किए तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं, इसलिए हम सब माता पिता भाई बहन सब मिल के प्रार्थना करना। पहली बात अपना प्रार्थना करना, हर घर में प्रार्थना करना है, हर घर में वचन पढ़ना है, हर घर में वचन के बारे में एक दूसरे से बातचीत करना है, वचन समझा के लेना है। ये वचन परमेश्वर ने किस लिए दिया, क्यों दिया, इसके लिए हम सोचना है, सुनना है और विचार करना है। और जो है और एक एक्सरसाइज है, स्टैंडिंग है। अभी अपन वचन में बैठे थे, सुने थे, मरियम में सुने थे और चले थे, ज्योति में चले थे। अभी हमको खड़े रहना है। हमारे लिए प्रॉब्लम अभी है। अभी क्या प्रॉब्लम आएगा अपने को? परमेश्वर के पास का वचन सुने हैं और वचन में चल रहे हैं, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम आएगा? अभी प्रॉब्लम क्या आएगा? शैतान रेडी बैठे सो है, इसको कब गिराऊं? आज मैं तो बहुत मुसीबत से निकली सो है आज। मैं अभी नहीं बताते आपको, मगर ठीक है नहीं, आज मेरा वचन, मैं वचन बोलूँगा, मैं बोलूँगी तब मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि शैतान इस तरह मुसीबत ला के खड़ी करे और वो मुसीबत से हम निकले। तो इसलिए भी वचन में बताएं, एफिशियंस 6 चैप्टर 11 से 20 तक पास्ट में बहुत सारे हैं, तो मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस
दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अभी पहले करने सत्य से अपने कमर कसकर सत्य से अपने कमर कसकर अपने और धार्मिकता के जिलम पहनकर पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर और चौथा विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये सब अगर हमारे पास सत्य से अपने कमर का सत्य में रहने की है, झूठ नहीं है वहाँ पे, हाँ धार्मिकता को छोड़ने का नहीं है और सुसमाचार बोलने में पीछे नहीं जाने की है। विश्वास को कभी भी स्थिर में रखना है, कभी डगमगाना नहीं है और उद्धार के टोप हम पहने तो वो शैतान को हम हरा सकते हैं। तो ये स्टैंडिंग की है और अभी भागना है हमें। अभी पहले बैठे थे, चले थे, रुके, शैतान को हराया, अभी भागना है। और हिब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन में वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ो, धीरज के साथ दौड़ो। अभी भागना है हमें, भागे तो कुछ मिलता है ना। रनिंग रेस में, रनिंग रेस अगर रेसेस होते रहते हैं, अगर उसमें अगर जीते उसको शील्ड मिलता है, मेमोरेंडम मिलता है, ये कुछ मिलता है, पहला नंबर पे जो आए वहाँ मिलता है। मगर यहाँ पे परमेश्वर ने बता रहे हैं, पौलुस ने बताते हैं 2 तिमोथी चौथा अध्याय 6 से 8, 2 तिमोथी 6वां अध्याय 6 से 8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। धर्म का मुकुट मिलेगा, उसको विश्वास है। मेरा दौड़ पूरा कर लिया, मैं हो गया मेरा। अभी तुम लोगों का दौड़ करना है, अभी अपना सब जन रेस में है तो मुकुट हर एक को मिलेगा। जो दौड़ में पार्टिसिपेट करता है हर एक को मुकुट मिलेगा। तो एक को नहीं है, पहला दूसरा नंबर तीसरा नंबर नहीं है, हर एक को मुकुट मिलने वाले। तो हमारा दौड़ करने के लिए हम तैयार नहीं हो चाहिए। तो ये सब अगर हम करें तो प्रभु यीशु मसीह अभी आने वाले दिन में हम परमेश्वर के पास गए तो मेरा काम देखिए भला और तुम्हारा मैं इस रिवार्ड देगा। तो उसके लिए अभी भी हम परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया तो वक्त है। प्रकटीकरण 3 अध्याय 20वां वचन में मैं पढ़ लेते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। खड़ा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने द्वार पर खड़ा है तो अपने घर के द्वार पर नहीं है, अपने हृदय के द्वार पर खड़ा है, खटखटाता है। मेरा वचन सुनो बेटा, मेरे वचन सुनो बेटी, और मेरा आवाज़ सुनकर तुम्हारा हृदय के द्वार खोलो, मेरे को एक्सेप्ट करो, धार्मिकता में चलो और तुम जिस तरह धनवान व्यक्ति जैसा मत हो, क्योंकि तुम लाजर की तरह हो जाओ, तब तुम्हारे को जो तिमोथी ने बताया सब ऐसा मुकुट मिलता और मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ बैठूँगा और तुम्हारे साथ भोजन भी करूँगा, तुम्हारे साथ शेयरिंग करूँगा। यहाँ पे शेयरिंग आ गई। तो इस तरह वचन हमें बताती है। वचन अभी हमारे पास ही है, हमारे पास ही है वचन। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हम तो परेशान हो जाते हैं। मैं ना साल में 1 या 2 बार, मुझे कितनी बार वचन देने को मौका मिलता है, मैं उतने दिन ही हिंदी बाइबल पढ़ती। ये कमज़ोरी है तो हिंदी बाइबल पढ़ने के नाइट पढ़ते। तो ये परमेश्वर हमारे लिए ऐसा समय इसलिए दिया, वचन पढ़ने के लिए भाषा अड़चन नहीं होता। अगर वचन हमारे अंदर है, देने वाले प्रभु यीशु मसीह है, हमारे मुंह में वचन डालने वाले प्रभु यीशु मसीह है, हमारे लिए वचन बोलने वाले प्रभु यीशु मसीह है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की है। अब हम अगर विश्वास में अगर हम रहे, ये मेरी के जैसा सुनते थे अपन, जैसा मैं जाऊँगा प्रभु, मैं तुम्हारे वचन बताने के लिए जाऊँगा। और इस तरह तिमोथी के तरह मेरा दौड़ पूरा कर लिया, मेरा जीवन पूरा हो गया, मैं वो रिवार्ड लेने के लिए पात्र हूँ।
तो अभी भी समय प्रियो, अभी भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है। अगर उनके आवाज़ को अगर आप सुने, जैसा भेड़ ने उनका शपथ को बात सुनती है, इस तरह हमारे लिए खटखटा रहे परमेश्वर ने, तुम्हारे को मौका बार बार दे रहे। कोविड-1 तो हो गया, अभी कोविड-2 सेकंड फेज पे आ गया, तो किसका समय कब है पता नहीं। तो हर समय हर वक्त अगर प्रभु यीशु मसीह के पास हम रहे, घुटने टेके प्रेयर करें परिवार के साथ, अपना कलीसिया के लिए, हमारा स्टेट के लिए, हमारा देश, खासकर अपना देश के लिए प्रेयर करना है, क्योंकि जो भी हो रही है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो आने वाले दिनों में जो भी संकट जो शैतान हमारे लिए लाने वाले वो संकट सब मिट जाने के लिए हमारे अंदर एकता होना चाहिए। हम सब मिलकर अगर प्रार्थना करें, प्रार्थना को इतना शक्ति है, वो शक्ति हम हमारे को परमेश्वर देगा, हर चीज़ परमेश्वर देगा। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपन दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया ताकि हम जीवित होकर आपके मंदिर में, आपका वेदी के सामने आपका नाम सुसमाचार फैलाने के लिए मेरे जीवन में मौका दिया पिता परमेश्वर। हर संकटों में से, हर मुसीबतों में से हमें बचाया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक को आप छू लीजिए, उनका मन को प्रसन्न करिए, आपके वचन के द्वारा प्रसन्न होने दीजिए, ताकि आपके वचन को स्वीकार करें, वचन के साथ चल सके, ऐसा होने दीजिए। हम भी एक दिन आपके सामने खड़े होकर आपके द्वारा देने वाले रिवार्ड पा सके, ऐसा होने दीजिए। शैतान करने वाले हरी बुरी हरकतों से हमें बचा दीजिए। और इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया के लिए आपके लिए और एक बार मांगते हैं। हमारे अंदर जो भी दुष्टात्मा काम कर रहे हैं और जो भी शैतानी हरकतें हो रही है वो सब निकाल दीजिए पिता। शांति समाधान देने वाला पिता, शांति का राजकुमार है आप, हमारे बीच में शांति होकर हम सब मिलकर आपको स्तुति और गौरव करने के लिए मौका दें, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन।